श्री शिव महापुराण महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित 24,000 श्लोक का एक अत्यंत दिव्य और कल्याणकारी ग्रंथ है। यह न केवल पापों का नाश करता है बल्कि ज्ञान, भक्ति और वैराग प्रदान कर जीवन के अंत में उत्तम शिवलोक मोक्ष की प्राप्ति कराता है। इस कथा को सुनने से जीवन में सुख, शांति और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साथ ही मनोवांछित फल प्राप्त होता है। शिव महापुराण का श्रवण या नित्य प्रेम पूर्वक पाठ करने से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर पुण्य आत्मा बन जाता है। यह ग्रंथ परम कल्याणकारी है जो जीवन के बाद भगवान शिव का धाम शिवलोक प्रदान करता है। इन दिनों शिव की नगरी काशी में शिव महापुराण की कथा आयोजित है। यह स्थान है अग्रवाल भवन, आस भैरो। सोमवार 26 जनवरी से प्रारंभ है जो रविवार 1 फरवरी तक चलेगी। कथावाचक हैं पंडित विश्वंभर पाठक शास्त्री जी। दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा। मैं सियाराम मिश्र। नारद जी के पूछने पर जो है पितामह ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनके तत्वों को कहना आरंभ किया। और यही कहा कि शिव कृपा के माध्यम से ही जो है शिव तत्व का गान होता है। यदि जो है शिव कथा का गान भी करना हो, शिव कथा का श्रवण भी करना हो, तो इसके लिए भी जो है भगवान शिव की कृपा की आवश्यकता है। और इस तत्व की विशेषता यह है, जो हम शिव तत्व को जो श्रवण कराने को जा रहे हैं, तो उसका महत्व ये रहेगा, जो भी कर्म करना है महात्मा को समझकर करना है, तो उसमें जो है मन लगा रहता है, तो उस कर्म के प्रति आनंद बना रहता है, उस कर्म के प्रति भावना बनी रहती है। तो पुत्र, जो हम श्रवण कराने को जा रहे हैं, तो उसकी महत्ता ये है, पहले बता दिया, यच्छ्रुत्वा सर्वलोकानां सर्व पाप क्षयो भवेत्। जिसके श्रवण करने के माध्यम से जो है जितने भी पाप हैं वह सारे के सारे पाप जो है समाप्त हो जाते, अर्थात दुखों की निवृत्ति होती है। पाप समाप्त भय अर्थात दुखों की निवृत्ति, दुख की प्राप्ति हो रही है। सर्वलोकानां, किसी भी लोक में है वहां पर भी दुख की प्राप्ति होती। स्वर्ग में है देवतागण, वहां पर भी दुखी हैं, यह प्रसंग आवेगा। दुख से वह भी ग्रसित है। तो हर लोकों में जो है दुख समाप्त हो जाए, तो उसके लिए उपाय यही रहता कि भगवान शिव जी का जो तत्व है, अर्थात उनकी जो कथाएं हैं, उनके जो चरित्र हैं, उसका जो है श्रवण मनन करते हैं, प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। स्थिति ऐसी है, ये जो जगत है, ये जगत उसी ब्रह्म में, उसी परमात्मा में जो है लय की स्थिति को प्राप्त करता है, अर्थात जहां से जगत की उत्पत्ति, उसी अंश में जो है जगत जाके मिल जाता है। उत्पत्ति भई, उत्पत्ति जहां से भई उसी में चला गया, जिसको कहा जाता है तिरोभाव। और जहां से उसका जो है प्राकट्य होता, जब प्राकट्य का समय होता है, तो उसी ब्रह्म के द्वारा जो है उसका प्राकट्य हुआ, तो उसी प्राकट्य को कहा जाता आविर्भाव। ये दो भाव जो है प्राप्त होते हैं, आविर्भाव एवं तिरोभाव। वही जो ब्रह्म, वही जो परमात्मा तिरोभाव की स्थिति में भी, प्रलय की स्थिति में चारों तरफ जो है केवल प्रलयकालीन जल है, वह सामान्य जल नहीं है। सामान्य जल की विशेषता क्या है कि उसमें जो जल का जो लक्षण ये प्राप्त नहीं है। वह जल कैसा है, मधुरता से युक्त नहीं है। जल का लक्षण होता कि जिसमें जो है मधुरता
का जो है स्वाद है, मधुरता का जिसमें अनुभव, जिसमें प्राप्त हो, वही है जल का स्वरूप। ये जल का लक्षण बताए, जले मधुर एव। प्रलय के समय जो है ये सब समाप्त हो गया था। जल भी, रात्रि, दिवस, सायं संध्या, प्रातः संध्या, ये सब के सब जो है समाप्त हो गई है। ये सूर्य भी नहीं है, चंद्रमा भी नहीं है, केवल चारों तरफ जो है प्रलयकारी अंधकार ही अंधकार है। मात्र एक शेष रूपी तत्व विद्यमान है जो कि अपनी शक्ति के साथ में रहता, और जो विद्यमान है उसी तत्व को कहा जाता है सत, अर्थात है, जो रहने वाला, मतलब रहने वाला वही ब्रह्म परमात्मा, उसी की ही सत्ता है। वास्तविकता में वही शेष बचा है, शिव रूपी तत्व। जल के बाहर आए, अपने शक्ति के साथ में जो है अपने रूपों को प्रकट किया, साकार रूप में जो है स्थित है। वही जो शक्ति उनकी है वह कालात्मिका के नाम से विख्यात भई, और वही जो तत्व जो प्रकट रूप से स्थित है वही विश्वनाथ के नाम से जो है विख्यात है। बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। वह तत्व अपने शक्ति से युक्त है। अभी विचार करते हैं कि हमारे रहने के लिए भी कोई स्थान होना चाहिए। चारों तरफ तो जल ही जल है, हम कहां पर रहेंगे? हम आ तो गए हैं, इस प्रकार के रूप से जो है परिवर्तित तो हो गए, लेकिन यह रूप को जो है कहां पर पहुंचा दें, कहां पर स्थित करें, ऐसा विचार करके जो है एक क्षेत्र का निर्माण किया है इसी शिव रूपी तत्व ने। और वही जो क्षेत्र है आनंद वन काशी के नाम से जो है प्राप्त भया। बोलो काशी क्षेत्र की जय, काशी धाम की जय। वही पुरुष अपनी शक्ति के साथ में इसी काशी में जो है प्रवेश करते, बहुत ही को सुख की प्राप्ति हुई। काशी में प्रवेश करते ही चारों तरफ जो है प्रलय की स्थिति, प्रलय में भी जो है यह नगरी प्राप्त, अभी किसी की भी उत्पत्ति नहीं है, कोई भी नहीं है, मात्र एक शेष रूपी तत्व है। उस शेष रूपी तत्व ने पुरुष की आकृति को ग्रहण किया, तो वह जो पुरुष आकृति कहां पर रहे, तो रहने के लिए इस क्षेत्र का निर्माण किया, यहां पर रहे। ठीक, विचार करते हैं। अब ये कितना ये रमणीक स्थल है, यहाँ का वातावरण देखो कितना सुंदर है। इसके जो है त्यागने की भी इच्छा नहीं होती, इसका तो त्याग कभी करना ही नहीं है। अरे बाकी भी तो बहुत से कार्य हैं, ये प्रजाओं का, जीवों का पालन भी तो करना है। अच्छा ठीक है, सब कार्य होगा, कार्य करने के लिए जो है किसी को नियुक्त कर देते हैं। अब कार्य करने के लिए जो है किसी को नियुक्त करना है, उसी समय उसी तत्व रूपी जो पुरुष जिसकी अभी भी उत्पत्ति हुई थी, जिसने जो है इस पुरुष रूप को धारण किया, उसी के माध्यम से जो है एक बड़ा सुंदर गंभीर पुरुष उत्पन्न होता, इसी के शी अंग के माध्यम से। बड़ा सुंदर युवा स्वरूप है, केशों से युक्त है, नेत्र भी जो है कैसे हैं, तो कमल के समान जो है नेत्र है, पीतांबर को धारण कर रखा है, शंख चक्र गदा पद्मों को भी धारण कर रखा है, अत्यंत गंभीर। तुरंत ही जो है इस पुरुष ने उस परम तत्व में ब्रह्म को प्रणाम किया, उनसे पूछा कि हमारे लिए क्या कर्तव्य है, हमारा नाम क्या रहेगा, हमें करना क्या है, कृपा करके आप बतलाओ। तो उस समय जो है भगवान शिव उस पुरुष का जो है नामकरण संस्कार करते,
और उसके कर्तव्यों को बताते हैं। देखो देखो तुम्हारा ये कर्तव्य रहेगा, तुम इस नाम से जो है पुकारो जाओगे। क्या नाम रहेगा? विष्णुवीति व्यापकत्वाते नाम ख्यातं भविष्यति बहुन्यन्यानि नामानि भक्त सौख्य कराणि। देखो आपकी जो स्थिति है, आपकी स्थिति व्यापकता वाली रहेगी। व्यापकता का स्वरूप क्या है कि सर्वत्र आप रहने वाले रहोगे। जिस प्रकार हम सर्वत्र रहते हैं उसी प्रकार आपका भी स्थान सर्वत्र रहेगा। घट घट व्यापी आप भी रहोगे। ये भगवान शिव के कथन घट घट व्यापी। और सर्वत्र व्यापी होने के नाते जो है आपका नाम रहेगा विष्णु। आप विष्णु के नाम से विख्यात रहोगे और आपके बहुत सारे भक्त, उन भक्तों के माध्यम से जो है आपको अनंत सुख की प्राप्ति होगी। आप इन जीवों का, मनुष्यों का पालन करना, पोषण करना, आपको लोग अच्युत भी कहेंगे, आपको लोग जनार्दन के नाम से भी पुकारेंगे। तपस्या करो। इस प्रकार का आदेश दिया है इस विष्णु रूपी तत्व को। वो यही है परब्रह्म परमात्मा वैकुंठाधिपति श्री हरि विष्णु। बोलो विष्णु भगवान की जय। इसी विष्णु रूपी तत्व ने जो है जल में प्रवेश किया। जो जल इसके तपस्या के समय इसके ही शी अंगों के माध्यम से जो उत्पन्न हुए थे, इतना इनको पसीना आया इस विष्णु को तपस्या करते करते कि इनके ही शी अंगों से जल की धाराएं प्रकट हो गई। और उसी जल में जो है यह श्री हरि विष्णु जो है प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करने के बाद में जो है इन्होंने उसी जल को ही अपना आसन बनाया। और जिस दिन से जो है इन्होंने जल को अपना आसन बनाया, उसी दिन से इनका एक नाम प्राप्त हो गया। कौन सा नाम? तो नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय। जल ही जिसका आसन है, जल ही जिसका शयन का स्थान है, जल में जिसका निवास है, ऐसा वो विष्णु रूपी तत्व वह कौन है? स्वयं में वह भगवान नारायण है। ऐसे भगवान नारायण को जो है प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। श्री हरि नारायण, श्री हरि नारायण, श्री हरि नारायण, नारायण नारायण, श्री हरि नारायण, नारायण नारायण, श्री हरि नारायण, श्री हरि नारायण, नारायण, श्री हरि नारायण, नारायण जय नारायण, नारायण जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय गोपाल हरि। नारायण नारायण जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय गोपाल हरि। बोले नारायण भगवान की
नारायण नारायण जय गोविंद हरे नारायण नारायण हो जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय गोविंद हरे नारायण नारायण हो जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय गोविंद हरे नारायण नारायण गोपाल श्रीमन्नारायण 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 सभी लोग गाने में सेवा कर रहे हैं। ओ जय जय गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे बोलिए जय जय गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे जय जय गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे जय जय गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे जय जय गोविंद हरे हाथ उठा के तालियां बजाते हो जय जय गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे 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 बोले नारायण भगवान की जय। जल में जो है शयन किया वही तत्व जो है नारायण के नाम से भूषित होता। कई वर्षों के बाद उन्हीं के नाभि रूपी श्रीअंग के माध्यम से एक कमल की उत्पत्ति भई और वही जो कमल है जल के ऊपर आके खिलता है और महादेव रूपी तत्व के माध्यम से जो है एक पुरुष की उत्पत्ति उसी कमल में होती है और जिस तत्व की उत्पत्ति भई वही तत्व जो है ब्रह्मा के नाम से विख्यात है। ये ब्रह्मा जी ने विचार किया कि हम जो है कमल के ऊपर हैं, हमारी उत्पत्ति इस प्रकार भई, ये कमल जल में से घिरा है, इसका भी कोई न कोई तो आधार होगा। इसकी नाल जो है यहां से आ रही है तो पता लगाते हैं कि इसका आधार कहां पर है। ऐसा विचार करके जो है ये ब्रह्मा जी जल में कूदते उसी नाल के सहारे जो है नीचे जाते जा रहे हैं। कई वर्ष जो है व्यतीत हो गए। कई वर्षों के बाद वहां पर जो है नारायण रूपी तत्व का दर्शन इनको प्राप्त होता और ये जो है रजोगुण में उन्मत्त है। मन में जो है दीनता की भावना नहीं है कि हमें जो है दर्शन करना है, हम उनकी प्रार्थना करेंगे, ये बात नहीं। श्री हरि नारायण ने कहा अरे अरे ब्रह्मा जी आओ आओ,